आज दशकों बाद यूपी में ऐसा चुनाव हो रहा है जब कोई सरकार अपने किए विकास कार्यों के आधार पर गरीबों के हित में किए गए कार्यों के आधार पर आज आपसे वोट मांग रहा है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब यूपी की सरकार सुधरी हुई कानून व्यवस्था पर वोट मांग रहा है। वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब यूपी में दंगे रुके हैं, अपराधियों की हिम्मत पस्त हुई है। वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री अपने परिवार को आगे बढ़ाने भ्रष्टाचार का आरोप ऐसी किसी भी मुसीबत को इस चुनाव के मैदान में झेल नहीं रहा है। और वर्षों बाद ऐसा हुआ है जब गरीब मध्यम वर्ग खुद आगे आकर कह रहा है आएगी तो एनडीए ही, आएगी तो एनडीए ही, आएंगे तो योगी ही। साथियों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स और परिवारवादी राजनीति दोनों ने देश का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। जब आप वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, किसी का तुष्टीकरण करते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि समाज के एक बड़े वर्ग से आप विकास का हक छीन रहे हैं। जब आप परिवारवादी राजनीति करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आप किसी साधारण व्यक्ति से आगे बढ़ने का अधिकार छीन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब इन नेताओं ने वोट बैंक पॉलिटिक्स को, तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया, उसे खाद पानी दिया। आज वोट बैंक की इसी पॉलिटिक्स ने, तुष्टीकरण की इसी राजनीति ने इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को अपना बंधक बना दिया है, बंधक बना दिया है। अब वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही इन दलों की, इन नेताओं की मजबूरी बन गई है। इसलिए आज भी उनका हर फैसला इसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के हिसाब से ही होता है। ये फैसला अगर देश हित के खिलाफ हो तो भी ये नेता उस फैसले को लेने में जरा भी हिचकते नहीं है। उनको देश की नहीं, वोट बैंक की चिंता रहती है। और इसलिए आप लोग देखते हैं कि लोग हमारी सेनाओं का अपमान करते हैं, हमारे पुलिस फोर्सेस का अपमान करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने की बातें करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें करने से उनकी वोट बैंक को खुशी होती है। इसी सोच की वजह से ये लोग हमारे संविधान की परवाह नहीं करते। और मुझे बताया गया है कि 3 साल के भीतर ही ये जो हमारा प्रयागराज एयरपोर्ट अभी बना, और हमें कम समय में बनाया, समय से पहले बना दिया। प्रयागराज एयरपोर्ट में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों की
आवाजाही हो चुकी है भाइयों। लखनऊ और वाराणसी के बाद आज प्रदेश में ये आंकड़ा छूने वाला प्रयागराज हमारा तीसरा एयरपोर्ट बन गया है। साथियों, बात एयरवे कनेक्टिविटी की हो, हाईवे कनेक्टिविटी की हो, वाटरवे कनेक्टिविटी हो या रेलवे कनेक्टिविटी की हो, हम उत्तर प्रदेश के हर हिस्से को जोड़ना चाहते हैं। योगी जी की सरकार इसलिए ही यूपी में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनवा रही है, नए एयरपोर्ट्स बनवा रही है। इन विकास कार्यों की गति ना रुके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार बननी जरूरी है। और इसलिए आपको बीजेपी को जिताना है, इसलिए आपको अपना दल के हमारे उम्मीदवारों को जिताना है, इसलिए आपको निषाद पार्टी के हमारे उम्मीदवारों को जिताना है। और भूलना नहीं है, पहले मतदान, उसके बाद दूसरा काम। मुझे किसी ने मैसेज दिया, बड़ा मजेदार मैसेज दिया। वो यहां की राजनीति को बराबर जानते हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया कि मुझे लगता था कि जब 5वां चरण पूरा हो जाएगा या 6वां चरण पूरा हो जाएगा, इसके बाद ये ईवीएम को गाली देना शुरू करेंगे। लेकिन इस बार तो इन्होंने 4थे चरण में ही सुबह से ही ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया। जो लोग एग्जिट पोल का इंतजार करते हैं ना, मैं उनको कहता हूं एग्जिट पोल का इंतजार मत कीजिए। ये जैसे ही ईवीएम को गाली दे तो समझ लीजिए कि उनका खेल खत्म। आप सभी प्रबुद्ध लोग इस बात से तो परिचित है कि बदली विश्व व्यवस्था में भारत का मजबूत होना कितना जरूरी है। और मजबूत भारत सशक्त उत्तर प्रदेश के बिना संभव ही नहीं है। आज जो गौर परिवारवादी आपके पास आकर वोट मांग रहे हैं, वो कभी सशक्त और आधुनिक उत्तर प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकते। क्योंकि ये लोग कैसे हैं? ये ऐसे लोग हैं जो अफवाहवादी है, ये ऐसे लोग हैं जो पलायनवादी है। इतना ही नहीं, ये ऐसे लोग हैं जो घोर अंधविश्वासी भी हैं।